जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मंगल ग्रह को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मार्स यानी बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, इनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इस ग्रह की, मंगल ग्रह की एनर्जीज को जितना भी डिस्क्राइब करूं, शायद मेरे लिए शब्द कम पड़ेंगे। बचपन में मैं थोड़ा बीमार रहती थी। कभी डर की वजह से, कभी बुखार हो जाता था। बिन बात के हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती थी। एक बार मेरे फादर फॉरेन ट्रैवल के लिए रशिया जा रहे थे। मैं बहुत छोटी थी, होंगी शायद 5-6 साल की। वो एयरफोर्स में एम्प्लॉयड थे और ऑफिशियल ट्रैवल के लिए 20-25 दिन के लिए टूर पर जा रहे थे। मुझे लगा एरोप्लेन में जाएंगे, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। ये सोचकर मैं इतना डर गई कि बीमार पड़ गई और बेहोश होकर के हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई। उनको तो पता भी नहीं था। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मैंने उनकी रक्षा के लिए छोटी सी हनुमान जी की फोटो, जो शायद चंपक में एक कॉमेडी मैगजीन होती थी उस वक्त, उसमें से काट करके उनके सूटकेस में डाल दी। ये मेरा विश्वास था कि उनको कुछ नहीं होगा। वो लौटे तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे पापा आ गए, वापस आ गए, ठीक ठाक है। और मेरा विश्वास हनुमान जी के प्रति पक्का हो गया। उन्होंने बचपन से ही मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत लगाई। बहुत टाइम लगता था, छोटी थी, एक एक शब्द धीरे धीरे पढ़ो, काफी टाइम लग जाता था। बट पापा ने कहा हनुमान जी की पूजा करोगी तो कभी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं करने लगी। बचपन में मेरे पापा मंगलवार का व्रत रखते थे और प्रसाद में हमेशा अपने हाथों से पराठा और आटे का हलवा बना करके शाम को भोग लगा करके संध्या के वक्त खाना खाते थे। प्रसाद में सबको एक एक कौर मिलता था, लेकिन मुझको पूरा एक पराठा और हलवा मिलता था, ज्यादा सा हलवा मिलता था। मैं हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानती थी कि हनुमान जी का प्रसाद मुझे सबसे ज्यादा मिला है। धीरे धीरे सब तरफ से मुझे प्यार मिलने लगा। मैं एकेडमिक्स में एक्सीलेंट करने लगी। मैं स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आती थी, चाहे क्लास लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, हमेशा मैं टॉप पे रहती थी। फिर एक दिन किसी बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो और तुम्हें इतनी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम लड़की हो और वो एक ब्रह्मचारी हैं, तुम्हें उनको टच भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतना फोर्सफुली कहा और मुझे अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए उस वक्त मना किया जा रहा था। पर मैंने उनकी बात मानी और पता ही नहीं चला वहां से क्या हुआ, कैसे हुआ। बट मैंने लाइफ में सिवियर डाउनफॉल देखा। पता नहीं था कि मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़ दी है, इस वजह से ये सब हो रहा है। हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, मेरे को बहुत भयंकर माइग्रेन रहने लगा। मैंने बहुत सारे फीमेल्स इशू भी फेस किए। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमारे घर में बहुत थी। मेरी शादी भी उसी दशा में हुई, बच्चा हुआ, बच्चा भी बहुत बीमार रहने लगा। तब एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, वो मंदिर जा रही थी, उस दिन मंगलवार था। वो बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस थी। मैंने कहा चलो रेनू, आज मैं तुम्हारे साथ, मैं भी मंदिर चलूंगी। पहले मैं भी, बहुत साल पहले मैं भी जाती थी, पर अब नहीं जाती हूँ। आज से चलो मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलती हूँ। हम दोनों निकले। बच्चा मेरी गोद में था। पहले मेरी पहली चप्पल टूटी, क्योंकि रास्ता बहुत गंदा था। मैं उस चप्पल को घसीट घसीट करके चलने लगी ताकि मेरे पैर गंदे ना हो। फिर दूसरी चप्पल भी टूट गई। मुझे अच्छे से याद है वो चप्पल बहुत एक्सपेंसिव थी, मैंने मॉल से खरीदी थी। उस वक्त कुछ 11-12 सौ की थी, या आज से शायद 17-18 साल पहले की बात है। मैंने दोनों चप्पलें रास्ते में ही छोड़ी। फिर नंगे पैर मंदिर पहुंची। मंदिर थोड़ा दूर था, बट हम लोग पहुंचे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरी परीक्षा ले रही हो, मुझे रोक रही हो जाने से। पर मैंने कहा नहीं, आज तो मैं जाऊंगी, आज मंगलवार है, मैं जाऊंगी। मैं पहले जाती थी और मैं बहुत खुश थी पहले, अब मैं जाऊंगी और मुझे जाना है। मैं नंगे पैरी मंदिर पहुंची और उस दिन से आज तक मैं मंगलवार के दिन मंदिर में दर्शन करने जाती हूँ। ये मेरा फेथ है कि बजरंगबली हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। बस मुझे उनको अपना रेवरेंस दिखाना है। मुझे उनमें बहुत विश्वास है। वहां से धीरे धीरे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस होने लगा और इवेंचुअली राम भक्त हनुमान जी ने, उनकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है।
मेरे पास अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हनुमान जी की कहानियों का खजाना है। आज मेरे पास सब कुछ है, और ये है मंगल ग्रह की शक्ति की वजह से। आपका मंगल आपके हॉरोस्कोप में किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, लेकिन यदि आप बजरंगबली का हाथ पैर पकड़ लें तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। शायद अब आप मंगल ग्रह की शक्ति को समझ पाएंगे। हनुमान जी राम जी के बिना अधूरे हैं, और वो राम नाम से खुश रहते हैं। इसलिए आज मैं राम जी का नाम लेकर अपनी वीडियो का आरंभ करूंगी। वैसे भी आज 22 जनवरी है, आज अयोध्या की स्थापना हुई थी। चलिए, जय श्री राम। मंगल ग्रह, प्लैनेट मार्स, द सोल्जर, द कमांडर और जनरल, भूमिपुत्र, अंगारक, लोहित, सर्व कामार्थ साधक, कुजा, भूमिजा, ये सब मंगल के नाम है। जहां सूर्य को एस्ट्रोलॉजी का राजा कहा जाता है, वही मार्स यानी मंगल को ग्रहों का सेनापति। जहां सूर्य को फादर से डिनोट किया जाता है, वहां मंगल को छोटे भाइयों के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह लाल रंग का ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारी ड्राइव, हमारी करेज, हमारी हिम्मत, हमारी असर्टिवनेस, इन सबको दर्शाता है। इसमें वॉरियर स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है। जिसका मंगल कुंडली में अच्छा बैठा होता है वो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। अक्सर जब दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो जिसका मंगल बलवान बैठा होता है, जो बजरंगबली का डिवोटी होता है, वो अक्सर विजय प्राप्त कर ही लेता है। मार्स को हमारी सेक्स ड्राइव से भी देखा जाता है। हम लाइफ के चैलेंजेस को, कन्फ्लिक्ट को, कंपटीशन को कैसे विन करते हैं, ये सब मंगल ग्रह की कुंडली में क्या स्थिति है उससे पता चलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसको भूमिपुत्र कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के पुत्र हैं। एक और स्टोरी है जिसके अनुसार मंगल देव भगवान शिव के अंश हैं। इनका जन्म सृष्टि के संहारक भगवान शिव के पसीने से हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली। उसके पुत्र का नाम था कनक। कनक ने एक बार इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र ने कनक का वध कर दिया। अंधकासुर को अपने जब बेटे की मृत्यु की खबर मिली तो वो पागल हो गया और इंद्र को मारने के लिए निकला। इंद्र डर गए और भगवान शिव के पास पहुंचे कि शिव जी, मेरे को प्लीज बचा लीजिए। उनसे आग्रह की कि मेरी रक्षा करिए। शिवजी ने अंधकासुर के साथ घमासान युद्ध किया। युद्ध काफी भयंकर था, तो शिवजी के मस्तक से, फोरहेड से उनके पसीने की एक बूंद नीचे धरती पर गिरी, और उनसे उससे भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। मंगल वे अंगार के समान लाल थे और स्वभाव के क्रूर हैं, हम सबको पता है। जिसमें मंगल की एनर्जी होती है वो बहुत ही अग्रेसिव होता है, इसलिए उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। इस इंसिडेंस के बाद से ब्राह्मणों ने स्तुति करके मंगल ग्रह को अंगारक, रक्ताक्ष और महादेव पुत्र की उपाधि दे दी, और मंगल ग्रह को सारे ग्रहों के बीच में स्थित कर दिया। इसको चौथे नंबर का, आफ्टर सन, लाइक इसकी चौथे नंबर की प्लेसमेंट है। इसके बाद उसी स्थान पर जहां पर युद्ध हुआ था, उज्जैन में, ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक जो शिवलिंग की स्थापना की। आज ये स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम से बहुत फेमस है। जिन भी लोगों की कुंडली में मंगल वेल प्लेस नहीं होता, जो लोग मांगलिक होते हैं, शादी में दिक्कत आ रही होती है, या शादी के बाद दिक्कत आ रही होती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं अच्छी जम रही होती, लड़ाई झगड़े बहुत होते, कलेश बहुत होते हैं, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ की पूजा की आपको सलाह दी जाती है। एक और स्पिरिचुअल स्टोरी है, उसमें हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार कैसे हुए उसके बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि विष्णु जी ने जब धर्म की स्थापना के लिए, जब श्री राम के रूप में जन्म लिया, तो शिव शंकर भोलेनाथ ने उनकी हेल्प करने के लिए हनुमान जी को भेजा था। एक और स्टोरी है, उसमें ऐसा बताया जाता है कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है, राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था पुत्र की प्राप्ति के लिए, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उसका प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच में बांटा ताकि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हो सके।
तो जब वो बांट रहे थे तो प्रसाद का एक टुकड़ा गरुड़ उठा करके ले गए और वे उसे ऐसे स्थान पे गिरा गए जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। उस प्रसाद को खाते ही अंजनी माता, जो कि हनुमान जी की माता है, गर्भवती होगी और इस तरह से राम भक्त हनुमान यानी बजरंग बली का जन्म हुआ। ये सब कुछ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से स्टोरीज हैं। मंगल ग्रह से जो लिंक्ड लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है। मंगल एक बहुत ही फियरी प्लैनेट, एक ड्राई प्लैनेट है। ये मैनली एनर्जी को डिनोट करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा बैठा होता है वो लोग अति शक्तिशाली, अति बलिष्ठ होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। वो टिक करके बैठ नहीं सकते, बस उनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। मार्स आपके डिजायर्स को, आपके एम्बिशंस को, आपके क्विक मेंटल एबिलिटी को, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, इस तरह की चीजों को डिनोट करते हैं। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी होती है। आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले, हाई एम्बिशन वाले, हाई लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मार्स दो साइंस ओन करता है, मेष यानी एरीज और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। ये मकर राशि यानी कैप्रिकॉन में उच्च का होता है और कैंसर यानी कर्क में नीच का होता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि एरीज यानी मेष है, नंबर 1 की राशि। स्कॉर्पियो जोडिएक साइन जो होता है वो दबंगई दिखाता है। दिस इज अ सीक्रेटिव साइन फुल ऑफ एंगर, मिस्ट्रीज, रिसर्च वर्क। जबकि जो मेष राशि है एरीज वाली, ये राशि करेज, डिटर्मिनेशन, चैलेंजेस, एडवेंचर्स, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे, ये सब ऐसा शो करते हैं। मंगल कौन से बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा एंटायर मस्कुलर सिस्टम डिनोट करता है। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपका दायां कान यानी लेफ्ट ईयर, आपका फेस, आपका जो हेड एरिया है वो, ब्लैडर, नोज, सेंस ऑफ टेस्ट, आपकी बच्चेदानी, आपका किडनी का एरिया, रेक्टम का एरिया, रेड बोन मैरो, ये सब जो है मंगल से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स हैं। आपका खून भी मंगल से ही रिलेट करता है बिकॉज आवर ब्लड इज ऑफ रेड कलर। फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे लोग थोड़े गोरे और लाली युक्त होते हैं। ये लोग टॉल होते हैं, मस्कुलर होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इनकी इनका देखेंगे तो ये लोग अलग ही दिखते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर लगे, लेकिन हाँ, इन लोगों में कुछ खास होता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। इनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, इनकी आईज राउंड होती है। जो नीचे वाला एरिया होता है, वेस्ट एरिया, ये थोड़ा सा पतला होता है। ऊपर का बॉडी पार्ट चौड़ा होता है, नीचे से जो आपका वेस्ट एरिया होता है वो पतला होता है। उनकी हड्डियां रिच इन रेड बोन मैरो होती हैं। यदि मंगल अच्छा हुआ तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की कभी कमी नहीं होगी। इट इज एसेंशियल फॉर कीपिंग यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा होती है, आप हेल्दी रहते हो यदि मंगल अच्छा है। यदि आपका मंगल उच्च का है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आप हेल्दी रहोगे, बीमार नहीं रहोगे। मंगल आपकी एनर्जी शो करता है, फोर्स शो करता है। डिजीज, बीमारियां, यदि कोई बंदा बहुत तेज फीवर से ग्रसित हो, उसको बहुत बुखार आता हो, बहुत फ्रीक्वेंटली आता हो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग जैसी महामारी, मीजल्स, मम्स, आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए, कहीं पे रेडनेस आ रही हो, जैसे जलना, कटना, फिस्टुला, ब्रेन फीवर, हेमोरॉइड, हेमोरेज, इसके अलावा टाइफाइड, इंटेस्टाइन में आपको अल्सर हो जाना, मलेरिया, मलेरिया भी तो एक फीवर है, एबॉर्शंस, क्योंकि एबॉर्शंस में कट होते हैं, ब्लीडिंग, खून आना, ट्यूमर्स, ये सब मंगल ग्रह की खराब स्थिति के कारण होता है। कैसे पता चलेगा कि आपका मार्स, आपका मंगल ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है? नो मैटर वेयर इट इज प्लेस्ड, लेकिन यदि आपने प्लैनेट का सही यूटिलाइजेशन कर रखा है तो आपको मंगल नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। जब मार्स फेवरेबल साइंस में बैठता है या एग्जॉल्टेड साइंस में बैठता है तो हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलती है। हमारे में कुछ भी कर गुजरने की एटीट्यूड होता है, बशर्ते हमारा
दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, कुछ भी कर गुजरना मतलब ये नहीं कि जाकर के किसी का मर्डर कर दिया, क्योंकि मंगल तो अग्रेसिव प्लैनेट है, फाइटर है। तो आपको अपने ब्रेन को हमेशा कंट्रोल में रखना है। यू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स टू परफॉर्म एनी टास्क। जब आप ऑर्डर देते हो और सामने वाला आपका कहना मान जाता है, दैट मीन्स योर मार्स इज पॉजिटिव। इनको सजेशन सुनना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ ऑर्डर्स देना अच्छा लगता है। स्ट्रॉन्ग मार्क्स वाले लोग होते हैं, उनको आप सजेशंस कम ही दो, मत ही दो। मंगल फर्स्ट, एट्थ एंड टेंथ साइंस में कंफर्टेबल होता है। फर्स्ट हाउस आपके लगन, आपके शरीर, आपके सेल्फ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, आपकी पर्सनालिटी का होता है। इसमें मार्स कंफर्टेबल होता है। एट हाउस या स्कॉर्पियो साइन, पावरफुल पर्सनालिटी दैट इज पैशनेट एंड इमोशनल ट्रेट्स, वो इसको शो करता है, और मार्स इसमें भी कंफर्टेबल होता है। टेंथ राशि यानी कैप्रिकॉन, मकर राशि, इसमें मंगल को एक्सॉल्टेड क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि मंगल 10वें राशि में उच्च का है, कैप्रिकॉन में उच्च का है, जबकि सैटर्न तो स्लो मूविंग प्लैनेट है और मार्स मार्स तो फास्ट मूविंग प्लैनेट से। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो स्लो मूव करना है कि फास्ट मूव करना है? तो इस कंडीशन में, इस अलाइनमेंट में ऐसा बोला जाता है कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रोफेशन से हो रहा है। तो अपने प्रोफेशन को, लीडरशिप स्किल्स जो आप में है, उसको पेशेंस के साथ ज्वाइन करिए, तब आपको आपके प्रोफेशन में एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बट डू इट विथ पेशेंस। अफ्लिक्टेड मार्स मतलब खराब मंगल। खराब मंगल के क्या लक्षण है? ऐसा व्यक्ति बहुत रैश होगा, टेम्परामेंटल इश्यूज होंगे, लड़ाकू होगा, जब तक तैश में आ जाएगा। कब उसको गुस्सा आ जाए नोबडी नोज। वायलेंस करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा। ये सब है खराब मंगल की लक्षण। इसलिए जब आपको अपनी बॉडी में ये लक्षण दिखें तो जरूरी है कि आप अपनी सरप्लस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। मांगलिक दोष, इसके बारे में तो हम सबने सुना होगा। जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12th हाउस में हो तो कुंडली में मांगलिक दोष आता है, तब आपकी कुंडली मांगलिक कहलाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेपरेशन की नौबत आ जाती है, इन मेनी केसेस डेथ लाइक सिचुएशन भी आ जाती है। हस्बैंड या वाइफ में से एक बंदा बीमार रहने लग जाता है, तो नेटिव इस तरह की सिचुएशंस को फेस करता है। यदि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही किया जाए तो जातक को कोई दिक्कत नहीं आती है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे उपायों से मंगल ग्रह का निवारण किया जाता है। प्रोफेशंस, जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, मिलिट्री, पुलिस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, गोला बारूद, बंदूक आदि, ये सब जो है डिफेंस से रिलेटेड प्रोफेशंस है। ये सब मंगल ग्रह से लिंक्ड है और उत्तम है। जिनका मंगल बहुत उच्च का है वो इन सब इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन जो ऑपरेशंस करते हैं, बुचर्स, बार्बर्स, बाल काटने वाला नाई, ये सारे प्रोफेशंस मंगल के अधीन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन सब में काटना पीटना इन्वॉल्व होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, निशानेबाजी, हंटर्स, शूटर्स, ये भी मार्स यानी मंगल के प्रोफेशंस हैं। बिकॉज रूबी, रेड कोरल्स, रेड आर्टिकल्स, ये सब मंगल की वस्तु है, लाल रंग की है। इनको भी मार्स की जॉब से ही लिंक किया जाता है। कुछ बड़े खतरनाक प्रोफेशंस भी हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब थोड़े से नेगेटिव प्रोफेशंस हैं। बट ये प्रोफेशंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि मार्स किस प्लैनेट के साथ लिंक्ड है, किसके साथ बैठा हुआ है। राहु जैसे प्लैनेट्स के साथ जब लिंक्ड होता है तो इस तरह के प्रोफेशंस देखे गए हैं लोगों में। प्रोडक्ट्स, चाकू, छुरी, तलवार, विस्की, ब्रांडी, लहसुन, सेब, पोमोग्रेनेट, अनार, मूंगफली, लाल रंग के कपड़े, गुड़, शहद, लाल मसूर की दाल, राजमा, मिर्चा, रोली, रोली भी तो लाल रंग की होती है। ये सारी वस्तुएं मंगल की वस्तुएं हैं। तो जब भी मंगल की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है और आपका मंगल आपको नेगेटिव सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप में पेशेंस नहीं है, बस आपको लगता है कि सामने वालों की तो ऐसे की तैसी कर दूं, आप ब्लड प्रेशर, ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड कैंसर, फीवर, ऐसी बीमारियों को फेस कर रहे हो,
आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो गया है, आप बहुत लो फील करते हो, तो इन वस्तुओं का दान आसानी से किया जा सकता है। प्लांट्स एंड हर्ब्स, जितने भी कांटेदार पौधे होते, तो वो मार्स की एनर्जी कैरी करते हैं। इसके अलावा लहसुन, दूल्हा, जो दूल्हा होता है ना शादी में, वो, सरसों, तंबाकू, खैर का पेड़, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लाल गुलाब, हिबिस्कस यानी गुड़हल, ये सब प्लांट्स एंड हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो मंगल की एनर्जी कैरी करती हैं। इसके अलावा खदीरे का एक पेड़ होता है, ये, और काजू, ये भी प्लांट का ही, मार्स का ही हर्ब है। ऐसी कौन सी प्लेसेस होती है जहां पे हम समझ सकते हैं कि ये मंगल की एनर्जी कैरी कर रही है? ज्वालामुखी वाली प्लेसेस, बैटलफील्ड्स, जंग वाले स्थान, मिलिट्री एरियाज, ये सब जहां पे भी कहीं पे भी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये मंगल ग्रह से रिलेटेड प्लेसेस हैं। इसके अलावा नर्मदा, भीमा, निर्विंध्या, गोदावरी, गंगा, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सभी मार्स की ही प्लेसेस कही जाती हैं। बृहद संहिता के अनुसार टाइगर, वुल्फ, एलिफेंट, बाज, ये भी मंगल ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि बहुत खूंखार होते हैं। जब इनको गुस्सा आ जाए तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मार्स यानी मंगल का ऑस्पिशियस कलर है लाल, रेड, और उसका ऑस्पिशियस डे है, लकी डे है मंगलवार, ट्यूसडे। उसका लकी नंबर है 9। आई एम ऑल्सो 9 बॉर्न, मेरा सम टोटल भी 9 आता है। रेमेडीज, उपाय क्या है? जब भी हमें मंगल ग्रह की नेगेटिव एनर्जी मिल रही है और हमें मंगल ग्रह को शांत करना हो, तो कार्तिकेय या हनुमान जी की आराधना अति उत्तम मानी गई है। कार्तिकेय स्त्रोत या हनुमान चालीसा पढ़ना बेस्ट रेमेडी है। आप मंगल ग्रह का मंत्र यानी ओम क्राम क्रीम क्रॉम स भौमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। वैसे तो 7,000 मंत्र जाप का विधान है, परंतु कलयुग में इसको 4 टाइम्स की माला करने को कहा गया है, तो आपको 28,000 मंत्र जाप का की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा आप लाल मसूर दाल का भी दान कर सकते हैं। कार्तिकेय पूजा, सुंदरकांड का पाठ, ये भी मंगल शांत करने के लिए अति उत्तम उपाय हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। आप इमेजिन भी नहीं करेंगे, जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष और मंगल और अनंत मूल की जड़ भी मंगल ग्रह की एक्सेसिव गर्मी को शांत करती है। चांदी भी मंगल ग्रह की एनर्जी को शांत करती है, इसलिए आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। मंत्र मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, ओम क्राम क्रीम क्रॉम स भौमाय नमः। इसके अलावा आप और भी मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो मंगल के बीज मंत्र हैं। कोरल यानी मूंगा, लाल मूंगा, मंगलवत की स्थिति को शांत करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बट आई मस्ट वॉर्न यू, क्योंकि ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है, विदाउट एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्टेशन प्लीज इसको ना पहने। ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट या मंगल का गोचर आपके करियर, बिजनेस, एजुकेशन, लव लाइफ, फैमिली हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। मंगल एक राशि में 45 डेज के लिए रहता है। यदि मंगल सही राशि में बैठा है तो जातक एक्टिव होगा, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लेगा, जिमिंग करेगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, खेल कूद करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, शांत नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा, अच्छे से अपनी एनर्जी को, जो सरप्लस एनर्जी है, उसको निकालेगा। बट यदि मंगल की बैड प्लेसमेंट हो गई तो आपको लिवर प्रॉब्लम, ऑपरेशंस, एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं, बर्न्स, कट, सर्जरीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। एनीबडी हु इज सीकिंग करियर इन रिसर्च फील्ड, जिसको अपना करियर बनाना है रिसर्च में, खोजबीन में, ट्रैवल में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में, या ऐसी कोई भी फील्ड हो जिसमें इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी का पता चले,
वहां पे आप मृगशिरा नक्षत्र की एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हो। दूसरा आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का हम कैसे पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? यदि आप अपना करियर आर्किटेक्चर फील्ड आर्किटेक्चर फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, पायलट या ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब या किसी भी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, इस तरह की कोई भी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए ये नक्षत्र बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स कैरी करेगा। धनिष्ठा, यदि आप कोई बहुत बड़ा इवेंट प्लान करने जा रहे हैं, तो आप सेलिब्रेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, गेट टुगेदर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ यूनिटी, जहां पे सब लोग बहुत मिले जुले खुश हों और आपका जो इवेंट है बहुत फ्रूटफुल हो, तो आप इस नक्षत्र को बहुत फैबुलस वे में यूज कर सकते हैं। ये आपके आर्टिस्टिक टैलेंट्स को भी दर्शाता है। होरा, आप मंगल का होरा कब यूज कर सकते हैं? whenever you are dealing with property related matters, real estate, architecture related matters, electrical और engineering works, आपको लीडरशिप स्किल्स शो करनी है, आपको किसी एडवेंचर पे जाना है, आपको फाइट पे जाना है, फाइटिंग करने जाना है, स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहा है, आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, आप ऑपरेशंस का प्लान कर रहे हो, या आप अपने भाई से मिलने जा रहे हो बहुत लंबे समय के बाद, तो मार्स का होरा बहुत शुभ साबित होता है। आपको इनका बहुत फाइनल रिजल्ट बहुत फेवरेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।